खबर उत्तर प्रदेश जिला मुजफ्फरनगर से। जनपद मुजफ्फरनगर जिला अधिकारी कार्यालय पर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह के साथ अग्निपथ योजना के खिलाफ धरना दिया। जिलाध्यक्ष सुबोध शर्मा ने बताया, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित अग्निपथ योजना में सशस्त्र बलों की लंबे समय से चली आ रही परंपराओं और लोकाचार को नष्ट करने और उनके मनोबल का अवमूल्यन करने के कारण पूरे देश में व्यापक गुस्सा और विरोध हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा बिना किसी व्यापक परामर्श के इस गलत नीति को जिस तरह से थोपा गया है, उससे बड़ी संख्या में देश का युवा वर्ग नाराज है, जो कि सशस्त्र बलों में शामिल होने का सपना देख रहे थे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए लड़ने की अपनी गौरवपूर्ण विरासत को लेकर पहले दिन से ही इस योजना का विरोध किया है। इस अग्निपथ योजना को लागू कर देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ को लेकर आज धरना दिया जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी जनपद मुजफ्फरनगर नगर और सभी फ्रंटल संगठन, वैसे तो पूरे देश में ये शांतिपूर्वक सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है। बिहार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रत्येक विधानसभा में ये अग्निपथ योजना जो केंद्र सरकार लाई है उसके खिलाफ है। ये अग्निपथ योजना जो है, इसका ये नहीं पता चला है कि इसकी आवश्यकता कहाँ पे थी। ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है, ये देश की आर्मी से खिलवाड़ है। ऐसा लगता है कि देश की आर्मी को ठेके पे चलाया जाएगा। आर्मी कभी ठेके पे नहीं चला करती। जो बच्चा इसमें जाएगा, उसकी 17-18 साल की आयु होगी, 21 साल में 22 साल में वो वापस आ जाएगा रिटायर होके, तो उसका भविष्य क्या होगा उस बच्चे का। दूसरे, आर्मी का क्या भविष्य होगा। 6 महीने की उसे ट्रेनिंग दी जाएगी। आर्मी में कम से भी कम 3 साल की ट्रेनिंग होती है, 1 साल की जैसे इंटर्नशिप होती है उसमें रखा जाए। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद एक परिपक्व जवान होकर निकलता है जो सीमा पे जाकर हमारी सुरक्षा करता है। उसकी मानसिकता परिपक्व हो जाती है देश के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। 6 महीने में तो नहीं होगी, 4 साल में वो वापस आ जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा। वो ट्रेंड हो गया, हथियार चलाने में ट्रेंड हो गया। अगर उसे रोजगार नहीं मिलता तो इससे हमें ऐसा लगता है कि कुछ भविष्य, युवाओं का भविष्य दूसरी तरफ न चला जाए। और कुछ हिंदू संगठन है इस अग्निपथ योजना को तो अच्छी बता रहे हैं, जन जन तक उसके लिए पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कह रहे हम युवाओं को समझाएंगे कि सही है ये। देखिए, मैं हिंदू संगठन की बात नहीं कर रहा, ये बात पूरे देश की है, केवल एक वर्ग के संगठन की नहीं है। और आप भी देख रहे होंगे, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ऐसा किया जा रहा है कि जैसे जितना भी ये अग्निपथ योजना है, एकदम से आप देख रहे होंगे कि जितना अधिकारी है, IAS IPS है, इवन दैन जिस मिलिट्री पे हमारा पूरा विश्वास है, उसके सेना अध्यक्ष, उसके अधिकारी, जितने मंत्री, जितने MLA देश के, जितने MP, एकदम सड़क पर आ गए और वो इसकी खूबियां बता रहे हैं। उनसे किसी मंत्री से आप ये पूछ लो, किसी अधिकारी से पूछ लो कि जब ये योजना लागू हुई, क्या आप इसमें शरीक थे इसकी प्लानिंग में। उनमें से कोई भी इसमें शरीक नहीं है। देश को ऐसे चलाया जा रहा है, इस योजना को ऐसे बताया जा रहा है जैसे कि कुछ सेल कर रहे हो। सारे सेल्समैन बन गए जितने इनके मंत्री और MLA हैं, वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो। आर्मी को एक प्रोडक्ट बना दिया बेचने के लिए जो है, तो इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है देश के साथ। ये देश का युवा बर्बाद हो जाएगा, ये आर्मी बर्बाद हो जाएगी। चारों तरफ हमारे शत्रु बैठे हैं, चाइना बैठा है, पाकिस्तान बैठा है और सीमाओं पर शत्रु बैठे हैं। अगर आर्मी का इस तरह से मनोबल टूट गया, जिसके भरोसे हम, जब -40 डिग्री पर हमारा जवान वहां पर राइफल लेकर सीमा की सुरक्षा करता है और हम यहाँ पर ओढ़ कर लेटते हैं, उस जवान के भरोसे लेटते हैं। जब 50 डिग्री पे हमारा राजस्थान में रेगिस्तान में हमारा जवान सीमा की सुरक्षा करता है, हम AC चला के अपने घरों में सोते हैं। उस जवान के भरोसे, उस आर्मी के भरोसे देश सुरक्षित रहता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ तक बच्चों का सवाल है, ना तो सुरक्षा है, ना पेंशन है, और अग्निपथ तो केवल टेंशन है।